ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत पट्टी इलाके खबर से करते हैं, जहां मोहगरी गांव में हुई युवक की हत्या का प्रतापगढ़ पुलिस ने किया खुलासा। एक ही परिवार के 3 पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। दरअसल पट्टी कोतवाली के मोहगरी गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 दिन पूर्व 18 वर्षीय युवक अमन दुबे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले का 48 घंटे के भीतर पुलिस ने खुलासा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को बताया कि मामले में एक ही परिवार के 3 पुरुष और एक महिला को छोटी नहरपुरिया से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपियों के पास से एक लाइसेंसी राइफल, एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक होंडा कार भी बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में रविंद्र कुमार दुबे के अलावा अविनाश दुबे, अवतंस दुबे और एक अन्य महिला शामिल है। सुनिए क्या कुछ कहा है अपर पुलिस अधीक्षक। 2025 को ग्राम मोहकरी थाना क्षेत्र पट्टी के अंतर्गत जमीन के विवाद में एक युवक जो 22 वर्षीय था अमन की गोली मार के हत्या कर दी गई थी और एक महिला उसमें घायल थी, जिसका इलाज अभी चल रहा है। उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और अन्य साक्ष्यों के माध्यम से 3 नामजद अभियुक्तों और एक अभियुक्ता की गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त रविंद्र दुबे, अविनाश और अवतंस 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से एक रिपीटर जो 12 बोर की है, जो लाइसेंसी है रविंद्र दुबे के नाम से, वो बरामद किया गया है और एक अदद तमंचा 12 बोर ये बरामद किया गया है। इसमें जिंदा और खोखा कारतूस भी बरामद है। इसी के क्रम में एक होंडा कार भी बरामद हुई है, जिससे अभियुक्त भाग रहे थे और एक अभियुक्ता गिरफ्तार की गई है, जिसको जेल भेजा जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 16 से 1,33,815 मामलों का किया गया निस्तारण। बता दें कि प्रतापगढ़ के जनपद न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने किया। उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी न्यायिक अधिकारियों से उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में आपसी सुलह से मुकदमों का निस्तारण लोक अदालत में कराया जाए, जिससे अधिक से अधिक वादकारियों को लाभ मिल सके। कार्यक्रम का संयोजक विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुमित पवार ने किया। इस लोक अदालत में कुल 1,33,815 वादों का निस्तारण किया गया। परिवार न्यायालय की ओर से 34 वैवाहिक मामलों का भी निस्तारण कराया गया। जनपद प्रतापगढ़ में इस आज के दिन आयोजित लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों, जिसमें सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, एमएससीटी, राजस्व न्यायालय आदि के जितने भी चिन्हित केसेज हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि 1,20,000 केसेस का निस्तारण हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अंतुल्या के खबर की, जहां बिना रजिस्ट्रेशन और मान्यता के संचालित हो रहा इंग्लिश मीडियम स्कूल गांव के एक व्यक्ति ने किया मामले की शिकायत है। दरअसल विकासखंड सड़वा चंदिका के ग्राम सभा पारा हमीदपुर में बना गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल पर बिना रजिस्ट्रेशन और शैक्षिक मान्यता के संचालन का आरोप लगाया गया है। यह आरोप हमीदपुर गाँव के रहने वाले उदयराज वर्मा ने लगाया और उन्होंने शिक्षा निदेशक को लिखित शिकायत भी किया। उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष से प्राथमिक विद्यालय के बगल ही एक निजी स्कूल चल रहा है, लेकिन उसके पास ना तो शिक्षा विभाग की अनुमति है और ना ही किसी प्रकार की मान्यता। शिकायतकर्ता ने गांव के ही रणजीत सिंह पर फर्जी तरीके से विद्यालय को संचालित करने का आरोप लगाया गया है। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा है शिकायतकर्ता ने। क्या नाम है आपका और क्या मामला है? उदयराज वर्मा, पारा हमीदपुर, अंतु सदर प्रतापगढ़। हाँ, क्या मामला है कि हमारे यहाँ जो है प्राथमिक विद्यालय से 50 मीटर दूर गुरुकुल इंग्लिश मीडियम के नाम से विद्यालय चलाया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने जिला अधिकारी, एडी बेसिक, शिक्षा महानिदेशक से किया और जो है 23 अप्रैल को दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ, जिसके सापेक्ष खंड शिक्षा अधिकारी 2 तारीख को स्कूल में स्थलीय निरीक्षण किए और उन्होंने विद्यालय चलता पाया। इनको हिदायत दी, इन्होंने लिख कर के दिया कि हम अब आज के बाद विद्यालय नहीं चलाएंगे, लेकिन विद्यालय अभी तक चल रहा है। न तो कार्रवाई हुई, न बंद कराया गया। कौन चला रहा है ये विद्यालय? प्रबंधक रणजीत सिंह, सनाब राज बहादुर सिंह गुरुकुल इंग्लिश मीडियम के विद्यालय के नाम से चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। कहाँ के हैं ये?
ये पारा हमीदपुर के ही भुआलपुर, पारा हमीदपुर भुआलपुर के। अच्छा, भुआलपुर गांव के हैं। जी। आपने इसकी शिकायत की? मैंने इसकी शिकायत किया। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल इनको हिदायत दे करके छोड़ दिया गया। तो रजिस्ट्रेशन है और विद्यालय का मानता है कि नहीं? ना रजिस्ट्रेशन है, ना मान्यता है। आप क्या चाहते हैं आप और ना तो स्कूल पर छत है, बिल्डिंग पर। अच्छा, छत भी नहीं है? श्मशान के ठीक बगल विद्यालय चल रहा है, जिसमें शव दफनाने जलाने से ये लोगों को रोक देते हैं। अच्छा, मना करते हैं? मना कर देते हैं कि हमारा विद्यालय चल रहा है। जी जी। और उसका कुछ भाग ये अपने विद्यालय में कब्जा भी किए हैं और कुछ बंजर कर। जी जी। और अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? जी। मतलब जांच टीम आई थी मौके पे, हिदायत देकर छोड़ दिया गया? 2 अप्रैल को, जो 2 मई को हिदायत दे के छोड़ दिया। कितने दिनों से विद्यालय चल रहा है? ये लगभग 1 साल से, 1 साल से पहले। मतलब 1 साल पहले से चल रहा है और बिना मान्यता, बिना रजिस्ट्रेशन? बिना रजिस्ट्रेशन, बिना छत। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई। शिकायत करने के बाद भी? शिकायत करने के बाद। जिले के उच्च अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें चाहेंगे कि ये मान्यता और रजिस्ट्रेशन और स्कूल पर छत डाल के, लेकिन बंजर और श्मशान की जमीन छोड़कर ये छत डाल कर के विद्यालय का संचालन करे, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। जी। जिससे लोगों को शव दफनाने और जो है शव जलाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। चलिए, ठीक।